नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम हैं सतलोक आश्रम शामली में और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार और कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं हम इनके विचार कि ये कहाँ से आए हैं और उन्हें कैसा लगा यहाँ पर आके। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? निर्मला दासी सर। मैम कहाँ से आई हैं आप? जालौन। जालौन। आप यहाँ पहली बार आई हैं या फिर आप आते रहते हैं? नहीं, काफी बार आए हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं बराबर। अच्छा, आपने नाम दीक्षा ले रखी है गुरु से? जी। मैम आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही क्यों नाम दीक्षा ले रखी है? मतलब अपने इंडिया के अंदर काफी महान संत हैं और भी काफी लोग हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को क्यों चुना? क्योंकि जी ऐसी बात है कि इंसान बचपन से होता है तो हमेशा भगवान की चाह तो सभी को रहती है। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है, आदमी भक्ति करता है तो परमात्मा जानने के लिए। तो अब वैसे मैं इस भक्ति के पहले निरंकारी थी 15 साल से। मैं 15 साल निरंकारी सत्संग में गई हूँ। तो वहाँ और यहाँ पे आपको क्या अंतर लगा? सिर्फ सबसे पहला अंतर तो ज्ञान का है, क्योंकि बहुत सी मतलब सुख सुविधाओं के लिए बहुत से भक्त जुड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन बात होती है ज्ञान और मोक्ष। तो हम हमेशा भक्ति के लिए भटकते थे। परमात्मा एक होता है, पर आखिर वो सबका मालिक एक है कौन। तो जब हम यहाँ पर आए और हमने ज्ञान का पुस्तक पढ़ी और उसमें जाना, भक्ति के बारे में रचना पढ़ी, तो हमें सारी चीजों के बारे में पता चलेगी, हम कहाँ से आए हैं, कौन है, हमें कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मैम आखिर देखो, संत तो सभी लोग मतलब ज्ञान सभी सही देते हैं और प्रमाणित देते हैं, तो ऐसा क्या मतलब क्या अंतर लगा आपको संत रामपाल जी महाराज जी से और अन्य संतों के अंदर? संत रामपाल जी का ज्ञान है शास्त्रों के अनुकूल है, और बाकी जो संत बताते हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है, वो मनमाना आचरण है उनका, जिनको जैसा करना हो। क्योंकि जब परमात्मा एक है तो भक्ति भी एक ही तरह की होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो सभी एक से पूछो या 1000 से पूछो, आपको एक ही बात बताएंगे, क्योंकि एक परमात्मा को पाने की एक ही भक्ति होती है और एक ही तरह की साधना होती है। तो हमने कई जगह गए, धर्म गुरुओं को भी देखा, बहुत से धर्मों को सुना भी, लेकिन सबके मत अलग अलग है। आप किसी को भी ले लीजिए, देवकीनंदन जी और अनुराधाचार्य जी, तो इनको एक ही सवाल के अलग अलग जवाब होते हैं इनके। तो आप ये बताइए, जो आप यहाँ पे किस उपलक्ष्य में मतलब आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के रूप में हम आए हुए हैं। अच्छा, आप दर्शकों को ये बताइए कि मतलब बौद्ध दिवस होता क्या है? बौद्ध दिवस जी, बौद्ध दिवस ये होता है कि जिस दिन हम परमात्मा से हमें दीक्षा मिली हुई है, हम उसको बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और परमात्मा और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उस दिन, तो उस दिन को हम गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। आप हमारे दर्शकों को और कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बिल्कुल बताना चाहेंगे। जी बताइए। तो भगत जी, यहाँ पे हम जैसे आपने कहीं भी गए होंगे, लेकिन आपने जैसे सतलोक आश्रम में जो व्यवस्था है आपने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी होगी। ये गारंटी से है कि आप यहाँ आइए, ना ही आपके यहाँ खाने के, पीने के, रहने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। मतलब ये सब फ्री होता है? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ शुद्ध घी का भंडारा चलता है। शुद्ध घी का? शुद्ध घी का भंडारा चलता है। आपको कहीं भी कुछ न किसी भी चीज, दूध राम, चाय राम, हलवा राम, लड्डू राम, पूरी राम, जलेबी राम, जो भी आप खाना चाहे 10 बार खाए, जितनी बार चाहे उतनी बार खा सकते हैं। किसी भी चीज का पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये जो भंडारा हो रहा है वो भी निःशुल्क हो रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हो रहा है। चलिए और किसी जानते हैं हम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गुड़िया दास। गुड़िया दास। मैम कैसा लगा आपको सतलोक आश्रम शामली आकर? सतलोक आश्रम शामली बहुत अच्छा लगा आके। ऐसा क्या अच्छा लगा, ये तो बताइए आप पहले। मतलब यहाँ की सुविधाएं, जो कि आज के टाइम पे हम अगर कहीं भी जाते हैं हमें कोई भी चीज मतलब फ्री नहीं दी जाती, मगर यहाँ पे खाना पीना रहना सारी चीज फ्री है। सब कुछ खाना भी फ्री? हाँ, हर चीज फ्री है। और कुछ बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप। संत रामपाल जी महाराज की जो कि समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान दहेज मुक्त विवाह करवाने, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियों को बोझ समझा जाता है कि लड़की को घर में ही मार दिया जाता है। जैसे पता चलता है कि लड़की है तो उसको मार दिया, मगर संत रामपाल जी महाराज का एक है कि दहेज मुक्त भारत हो अपना, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही दहेज है। जिस बाप के पास अगर 4 बेटियां होती हैं उस बाप से पूछे, मगर संत रामपाल जी महाराज ने कि यहाँ पे ना दहेज लेते हैं और ना देते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, युवाओं को, जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा है समाज में सबसे बड़ा नशा का, तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त होंगे वो नशा मुक्त होंगे। और जात पात को लेकर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं मतलब होता है, जात पात को कुछ भी। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता? बिल्कुल नहीं। कोई वीआईपी कल्चर होता हो?
अगर हमारे यहाँ वीवीआईपी आते भी है तो जिस जगह हम बैठ के खाना खाते हैं वहाँ हमारे वीआईपी नहीं खाते हैं। यहाँ पे मतलब मैम ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारा है। जो वीआईपी लोग आ रहे हैं उनका कहीं अलग से मतलब कहीं पर्सनल में जाके उन्हें खिलाते हो? नहीं, क्योंकि मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, 10 साल से यही देख रही हूँ कि जो कि सतलोक आश्रम में हर जगह देखा जाएगा वो कहीं नहीं मिल सकता है आपको। आप 10 साल से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी में। मैम ये बताइए आपने संत रामपाल जी महाराज जी क्यों चुना आपने? क्योंकि हम एजुकेटेड हैं सब लोग आज के समय में, तो हम हर चीज प्रमाणित मानते हैं। तो अगर भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, सारी अगर प्रमाणित, भगवान ने अपना ज्ञान कभी अधूरा नहीं छोड़ा होगा, वो भी प्रमाणित होगा। और हम पढ़े लिखे हैं अभी तक, तो और जो मनुष्य जीवन का पहला कर्तव्य है तो वो है हमें भक्ति। क्योंकि मनुष्य जीवन एक हर जीवन में हमें माँ बाप सबको मिल जाता है, मनुष्य जीवन गुरु मिलना बहुत अनिवार्य है। और हम संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है और हमें भक्ति भी मैम प्रमाणित गुरु करनी की चाहिए। पहचान कैसे करें आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि क्या जो- पहचान है गुरु की? क्योंकि पूर्ण गुरु होगा वो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताएगा। और जैसे कि गीता वेद है और पुराण है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, कुरान है, तो हमें सब में एक ही मतलब संत रामपाल जी महाराज ने सबका मिलान करके जो बताया है, सब एक ही चीज मतलब एक ही बता रहे हैं कि जैसे कि धर्मों में फैला है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, मगर ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो जब हम हर चीज प्रमाणित मानते हैं तो क्यों ना हम अपने शास्त्रों को लेकर भक्ति भी प्रमाणित होनी चाहिए, जो कि हमने अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। कि मैम आप 10 साल से जुड़ी हुई हैं, तो कोई आपको कोई वाणी आती है गुरु जी की तो आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी, जैसे कि आज संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस है, तो जब संत गरीबदास जी महाराज का साक्षात्कार हुआ परमात्मा से, संत गरीबदास जी महाराज यहाँ आए हैं, तो उन्होंने बोला हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाब भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो इसमें कई नाम आते हैं, धर्मदास जी महाराज का, धर्मदास जी का, दादू जी का और गुरु नानक जी का आता है। तो इन लोगों को मतलब परमात्मा मिले हैं भक्ति में आके। अच्छा, इनको परमात्मा मिला है। हाँ। चलिए धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बनारस। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम झांसी यूपी से। अच्छा, यूपी से आई हैं। मैम आप यहाँ पे सतलोक आश्रम शामली आई हैं, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पे आने का? कुछ उद्देश्य बताइए आप। गुरु जी का 3 दिन का भंडारा चलता है, तो उसमें आए थे हम लोग। सेवा लगती है हम लोगों को। मतलब भंडारा गुरु जी का होता रहता है या फिर नहीं होता है, साल में 6 बार भंडारा होता है। साल में 6 बार होता है? तो कैसा लगा आपको भंडारा करके? बहुत बढ़िया भगत जी, क्या क्या खाया आपने आज? सब कुछ खाया भगत जी। सब कुछ क्या क्या खाया बताइए? लड्डू खाए, जलेबी खाई, बर्फी खाई, हलवा खाया, और- जितनी बार चाहो जितनी बार खा। और कितने पैसे दिए आपने भंडारा खाने नहीं के? भगत जी, 1 रुपया भी नहीं। अगर आप कहीं बाहर खाने जाएंगे हाँ। तो कम से कम प्लेट एक 60 रुपए की तो होती है, 60 या 80 रुपए की एक प्लेट होती है। हाँ। तो यहाँ पे आपने कितना खाया तो उसके अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिए उनको? नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं लगता है इधर भगत जी। वो मांगते नहीं है पैसे के? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ खाना फ्री रहता है? रहना फ्री, सावन मतलब हर चीज इधर पे फ्री रहती है। जो दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहें संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उनसे हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि एक बार आश्रम में आए और अपनी गलतफहमियां दूर करें, इधर पे आके देखें। इधर पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत अच्छा सब कुछ परमात्मा का बहुत अच्छा है। कहाँ से आई मैम आप? आप भी झांसी से आई हैं? मैम आपको कैसे लगा यहाँ सतलोक आश्रम शामली आके? बहुत अच्छा लगा भगत जी, हमको काफी मैं थोड़ा तेज बोलिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो आपने क्या क्या खाया? जो भंडारे में बना है, लड्डू है, सब्जी राम, चावल राम, फुलका राम, पूरी राम, ये सब। आप संत रामपाल जी महाराज जी से आपको कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? जी भगत जी, हम 2012 में 2012? ये बरवाला से। 2025 चल रहा है, यानी काफी टाइम हो गया, आप पुराने भगत हैं। तो कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताइए, फिर आप तो काफी पहले से जानती हैं उनको, बरवाला से जुड़े हैं। कुछ बताइए उनके बारे में। 2012 को प्रथम नाम दीक्षा ली थी हमने। अच्छा, आपने नाम दीक्षा क्यों ली थी आप ये बताइए पहले। बस ऐसे ही हमारे घर पे ज्ञान गंगा पुस्तक आई, उसको मैंने पढ़ा और पहली बार पढ़ा, वो अंदर से एक उमंग सी उठी जाने की। और एक पुस्तक पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली? जी, और आखिर कोई रीजन नहीं था। उस पुस्तक में आखिर ऐसा क्या लगा आपको कि आपको वो नाम दीक्षा ले लिया सृष्टि आपने? रचना पढ़ी, बस उसी से एक प्रेरणा हुई अंदर। आपने क्या पढ़ा उसमें, क्या बताया गया है सृष्टि रचना में? ने जो आत्माएं काल की जाल में फंसी हुई थी, उनको मालिक ने कैसे निकाला, तपस्या से बचाया। बस वो चीज दिल में ऐसे बैठ गई, तो उसी वजह से मालिक की तलाश हुई और चले गए। तो आपके परिवार से केवल आप ही जुड़ी हैं या पूरी फैमिली जुड़ी है? मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़के और भगत जी हम, और हमारे देवर जेठ जेठानी सास ससुर ननद, मतलब पूरा फैमिली जुड़ा है। सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? झांसी से। आप जिला झांसी। ये पूरी टीम झांसी की है क्या? जी।
इतने लोग सेवा में सब झांसी से आए हुए हैं। झांसी मंडल में है, जालौन जिला है, ललितपुर है, अच्छा, सभी लोग हैं यहाँ पे। पूरा मंडल है। तो हम ये बताइए, आप यहाँ सेवा में आ रही हैं तो आपको एक दिन की मतलब कितना पैसा मिल रहा है एक दिन का सेवा करने का? नहीं, पैसा नहीं लेते हम लोग, सेवा करते परमात्मा की। तो मतलब आप फ्री में सेवा कर रही हैं? हाँ, फ्री में सेवा। अरे आप अगर कहीं बाहर भी अगर काम करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पेमेंट मिलती है नहीं, दिन के एंड में? काम से ज्यादा हमको सेवा है, काम से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा सेवा है हमें परमात्मा से। मैं आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनका पहली बात सही ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। जो उनका ज्ञान समझेगा, जो उसी को समझ में आएगा। उनका कितना निर्मल ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हैं जब से, आपको कुछ लाभ हुए हैं या फिर नहीं? सब लाभ तो इतने लाभ साहब बता नहीं सकते हम, लाभ इतने लाभ हुए। आप कुछ लाभ अपने बता दिए हमारे दर्शकों को, क्या लाभ हुए हैं आपको? पूरे लाभ हुए हमें, क्या क्या बताएं आपको, सीधी अब बात। एक या दो आप लाभ गिना दीजिए हमारे दर्शकों को, बता दीजिए क्या लाभ मिले आप। सबसे बड़ी बात है कि नशा से दूर रहते। क्या आप पहले बुरे नशा कामों- करती थी? नहीं, बुरे कामों से दूर रहते। बच्चे उठ पटांग काम नहीं करते। बच्चे हमारे मतलब जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं, वो बच्चे कभी उठ पटांग काम नहीं करते। मतलब ऐसे उठ पटांग कोई भी बात नहीं करते, ना गलत राह पे नहीं चलते। अच्छा, दिशा सही मिलती उनको यहाँ से। तो आपने भंडारा किया? हाँ, क्या क्या खाया आपने? सब कुछ माला की दया से। क्या क्या खाया ये बताइए। सब कुछ खाया माला की दया से, लड्डू राम, बर्फी राम, जलेबी राम, हलवा राम। दर्शकों, हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी हैं, चलिए जानते हैं हम उनसे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागवती दास, भागवती दास जी। मैम कहाँ से आई हैं आप? जिला झांसी। जिला झांसी। मैं आप ये बताइए, अभी होली आने वाली है, तो आप होली मनाती हैं? जी सर, हम नहीं मनाते होली। आप नहीं, होली नहीं मनाती हैं? नहीं, हम राम नाम की होली मनाते हैं, इस होली को नहीं मनाते हैं। रंग वाली होली नहीं मनाती हैं रंग आप? वाली होली नहीं मनाते हैं हम। मैम रंग वाली आप होली क्यों नहीं मनाती हैं? ये हमारे गुरुजी ने शास्त्रों में बताया है कि राम नाम की होली मनानी चाहिए। रंग वाली होली हम नहीं मनाते, हमारे गुरुजी ने स्पष्ट सब ग्रंथों में बताया है मनाने। लेकिन जो आजकल का जो ट्रेंड चलता है, काफी लोग वृंदावन जाते हैं और काफी दूर दूर लोग घूमने जाते हैं, होली के दिन पे होली खेलते हैं। तो आप मतलब सतलोक आश्रम में क्या कर रहे हैं होली के टाइम पे? लोग आश्रम में होली के टाइम पे हम अपने हम नाम की होली मनाने आए हैं। अच्छा, आप यहाँ अपना होली मनाने आई हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जानकी दास। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम बांदा जिले से हैं। बांदा जिले से। मैम बांदा तो यहाँ से काफी दूर है, जी, तो मैम आप यहाँ पे शामली किस लिए आई हैं? आप क्या मनाया जा रहा है? हमारे गुरु जी का मतलब गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है, उसको उपलक्ष्य में आए हैं। अच्छा, मैं मतलब बौद्ध दिवस ये होली से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, तो होता क्या है बौद्ध दिवस? जब मतलब गुरु दीक्षा मतलब दी जाती है, जैसे मैं गरीबदास जी महाराज जी थे, तो 10 वर्ष की अवस्था में हम परमात्मा मिले थे। तो 10 वर्ष की आयु में जब वो मिले थे तो उनको मतलब गुरु दीक्षा दिया था, ज्ञान उपदेश दिया था। तो उस मतलब वो ही हम बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप ये बताइए, होली के टाइम चल रहा है अभी, एक दो दिन बाद होली है, तो आप होली नहीं खेलेंगे मतलब? जी नहीं। मैम क्यों नहीं खेलेंगे आप होली, ये बताइए। जी, यहाँ हमारे गुरु जी मतलब कहते हैं कि यहाँ रंग मतलब रंगों की होली खेलने से कोई मतलब नहीं है, ये तो काल का लोक है। यहाँ एक पल एक मिनट का भरोसा भी नहीं है, कब किस साथ में कौन सी दुर्घटना घट जाए, इसलिए राम नाम की होली खेलो। राम नाम की होली। मैम आप ये बताइए, राम नाम की होली होती क्या है, कैसे खेलते हैं राम नाम की होली? अब जो हमारे गुरु जी मतलब सच्चा ज्ञान बता रहे हैं और जो भक्ति विधि दे रहे हैं, तो वो मतलब करके मतलब यहाँ से निकल के मतलब वही अपना मोक्ष कराओ। और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष कराना। तो हम मतलब भगवान परमात्मा हमें सच्ची भक्ति दे रहे हैं, प्रमाण से पूरा ज्ञान बता रहे हैं, पूरे साथ खोल के दिखा रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करिए, जिससे ही आप मतलब यहाँ इस संकटों से बच सकते हैं और इस काल के लोक से निकल सकते हैं। और सतलोक में आप असली होली मनाइएगा, राम नाम की होली, वही असली होली है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अब हम तो यही कहेंगे कि सब लोग परमात्मा साक्षात कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं धरती में। आप उनसे गुरु दीक्षा लीजिए और उनका ज्ञान समझिए और अपना कल्याण करवाइए। मैम ये बताइए, जो गुरु दीक्षा लेते हैं उसका कोई चार्ज लगता है, कुछ पैसे लगते हैं या फिर एक भी रुपया नहीं लगता, ये फ्री में नाम दीक्षा हो जाती है? जी जी। और मतलब किसी को अगर नाम दीक्षा लेनी हो तो मतलब कहाँ पे वो आएगा लेने के लिए? देखिए जगह जगह नामदान केंद्र खुल गए हैं और मालिक की जाने कितने आश्रम भी खुल गए हैं और पुस्तक है, मालिक
की लिखी पुस्तक है, तो जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। उसमें कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, अगर आपको ज्ञान अच्छा लगे तो आप उसमें मतलब कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और जगह जगह नामदान केंद्र है हर जिले में, तो आप वहाँ जाके अपना नामदान लेके अपना भक्ति कर सकते हैं। जी धन्यवाद आप। जी थैंक यू। दर्शकों, अभी थे हम सतलोक आश्रम बेतखेड़ी शामली के अंदर। यहाँ पर हमने जाने काफी लोगों के विचार, जो कि काफी दूर दूर से यहाँ पे राम नाम की होली खेलने के लिए और बुद्ध दिवस को मनाने के लिए आए थे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ।